आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं जो बाकायदा स्टूडेंट्स लग भी रहे हैं। बाकी भी कुछ स्टूडेंट्स ढके छुपे होंगे, है ना, लेकिन लग नहीं रहे। मगर आप लोग माशाल्लाह लग रहे हैं। वेलकम टू द शो। आज का सवाल मेरा आवाम से ये है कि आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब। ठीक है, आप लोग बीच में नहीं यूज़ करते। क्या कोई पासवर्ड नहीं दे रहा इंटरनेट का या पैकेज का मसला चल रहा है? अच्छा, यूट्यूब चैनल्स कितने लोगों के हैं? आपका चैनल है, तो कैसा कंटेंट बनाना आप पसंद करती हैं वैसे? पर्सनली मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, खुद रिकॉर्ड करती हूँ और सम टाइम मुझे कोई चीज़ बोलने में अच्छी लगती है तो मैं उसको करती हूँ अपलोड। ज़्यादा व्यूज़ किस चीज़ के आते हैं आपके ख्याल से यूजुअली? सबसे ज़्यादा व्यूज़ तो मुझे एआई वीडियोस पे आए हैं। आपके ख्याल से क्या वजह है इसकी? वजह ये है, लोगों को जो चीज़ पसंद आ रही है ऑब्वियसली बात है वो उसी को देखेंगे, और यूट्यूब भी तो लोगों को वही दिखा रहा है जो वो खुद देखना पसंद करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपके कंटेंट्स आप कह रही है कि एआई वीडियोस आपके जो है ज़्यादा पसंद आते हैं, तो व्हाई नॉट द रियल वंस? एआई वालों में ऐसी क्या बात होती है जो कि वो पसंद आ जाते हैं? क्वालिटी की वजह से। और उसके मुकाबले में आप जो रियल वीडियोस बनाती हैं वो उसके अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं लोग शो करते। माइट पॉसिबल, क्योंकि शायद मैं उस लेवल पे नहीं बना रही हूँ, मैं तो खुद की अपनी Okay. रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, सो दैट्स व्हाई। ओके, मे बी ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि लोग जो है एआई वीडियोस, वैसे आप में से कितने लोग एआई वीडियोस और पिक्चर्स के डिफरेंशिएट कर लेते हैं या कभी कभी धोखा भी खाया है? अच्छा, आप नहीं खा लिए? जी सर। सर मैंने कमर्शियल देखी एक। अच्छा। और मैंने उन कंटेंट क्रिएटर वालों से जब रब्ता किया तो मैंने उनसे कहा यार इसी तरीके से मुझे वीडियो चाहिए। तो कहते सर ये हमने नहीं बनाई है, एआई ने बनाई है। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो इतनी रियल है। उसने कहा सर ये एआई है तो ऐसा ही है। वाह। और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था मेरा एआई के साथ, और ये 3-4 साल पहले की बात है। और किस चीज़ का कमर्शियल था ये? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। मगर वैसे आप लोग यूट्यूब पे देखते क्या हैं सबसे ज़्यादा, जनरली जो व्यूअर्स हैं? जी सर। फूड ब्लॉगिंग देखी जाती है सबसे ज़्यादा। और क्या उसमें आपको खुद खाना पकाने का शौक है, बनाने का, खाने का, क्या है? खाने का शौक है। कुकिंग वीडियोस होती है, रिव्यू वीडियोस देखते हैं? नहीं, रिव्यू वीडियोस देखते हैं और फिर जाते हैं उन जगहों पे। जी। वैसे मुझे एक जनरल सवाल बताएं कि एक ये भी बड़ा एक आता है कि यूट्यूब की वजह से टाइम बड़ा यूज हो जाता है, ये बात सही है क्या? जी बिल्कुल परफेक्ट बात है ये। यस, ये देखिए इन्होंने यहाँ बोला, आपने ये ऑब्जर्व किया है या आपको लगता है कि कई बच्चे यूज बहुत करते देखे हैं आपने यूट्यूब पे? बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप खुद देखती हैं? बहुत कम। बहुत बच्चे कम। मोबाइल ही नहीं देते। बच्चे मोबाइल नहीं देते? वो देखते रहते हैं। ओए होए जालिम। और अच्छा, यानी कि बारी नहीं आ पाती आपकी? बारी नहीं आती। ओए होए, मगर आप समझती हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप लोग वैसे और एन एवरेज कितना यूज करते हैं यूट्यूब दिन में? बच्चे बताएंगे जरा जल्दी से। क्या नाम है आपका? ज़ैनब रिजवान। ज़ैनब, कितनी देर यूज करती हो? 3 आवर्स। 3 आवर्स रोज? जी। और क्या देखती हो? मैं शॉर्ट्स देखती हूँ। शॉर्ट्स देखती हो? और किस चीज के शॉर्ट्स होते हैं यूजुअली? आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के देखते हो? जी। 3 घंटे रोज? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ज़ैनब आप सोते कितने बजे हो रात को? 1 बजे। 1 बजे? जी। और आप सुबह स्कूल भी जाते हो? जी। और कितने बजे उठते हो स्कूल के लिए? 7 बजे। 1 बजे सो के 7 बजे आप उठते हो, यानी कि ये हो गए तकरीबन जी 6 घंटे हो गए। ठीक है, उसके बाद स्कूल कितनी देर चलता है? 2 बजे तक। 2 बजे तक ये हो गया। 2 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे तक पहुंच जाते होगे। जी। और फिर आगे क्या करते हो? फिर बेड को पकड़ती हूँ, सो जाती हूँ। तो फिर कब उठते हो? फिर 5 बजे। 5 बजे उठ गए, फिर क्या करते हो? टैबलेट देखती हूँ। फिर टैबलेट देख ली, ठीक है, उसके बाद फिर मैं 1 आवर पढ़ती हूँ। 1 घंटा पढ़ते हो आप, ठीक है, उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाता होगा। खाने के बाद सीधा बेड। अच्छा, खाने कितने बजे खाते हो? खाना मैं रात की 9 बजे। 9 बजे खाती हो, फिर सीधा बेड? सीधा बेड। तो फिर ये 1 बजे क्यों सोती हो? ये बीच में कभी कभी 3 घंटे जो हैं बीच में, वो क्या कर रहे हो? शॉर्ट्स। यानी कि अब इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि वो बच्ची जो बता रही है कि 1 घंटे के बीच में स्टडीज़ हैं, जो घर आके बीच में खाना पीना है, कुछ नींद है, और उसके बाद 3 घंटे जो है वो यूट्यूब जो है वो ले जाता है और शॉर्ट्स चल रही हैं और रील्स और व्हाटएवर चल रहा है। ये भी एक बड़ा मसला है। तो आपको लगता है कि नींद पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ठीक है, 6 घंटे की नींद? 6 घंटे की सही नहीं है, बस है, ठीक है।
6 घंटे की नींद बिल्कुल ठीक है, और उससे आधा टाइम जो है नींद जो दे रही है उसको वो यूट्यूब पे दे रही है। वैसे आपको एक बात पता है कि अभी दुनिया के अंदर बड़ा ये चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका हुआ है, अब शायद यूके में भी होने वाला है कि टीनेजर्स का ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, एप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इसको बैन कर रहे हैं। ये आपको पता चला? जी। तो ये हो रहा है बड़ा स्पीड में, तो क्या अगर पाकिस्तान में भी हो गया तो फिर हमारा क्या हश्र होगा? लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। इज अ कंटेंट क्रिएटर, फूड व्लॉगर एंड ट्रैवलर, जनाब राना हमजा साहब। और हमजा के साथ हमारी दूसरी मेहमान हैं इन्हीं की वाइफ, हु इज अ डेंटिस्ट एंड एन इन्फ्लुएंसर, मोहतरमा महा फरमान राना। क्या हाल चाल है आप दोनों के? ठीक जी, आप सुनाएं। हमजा एंड महा, भी आपके आने से पहले मैं आवाम से यही पूछ रहा था और हम बात कर रहे थे कि ये जो YouTube का इन्फ्लुएंस, उसका टाइम कंजम्पशन और इसके बहुत से जो एस्पेक्ट सोशली निकल आए हुए हैं। तो अभी ये जो बच्ची बैठी हुई थी उसने बड़ा इंटरेस्टिंग हमें दिया। उसने कहा मैं 3 घंटे रोज देख रही हूँ YouTube, और सोने का टाइम जो उनको दस्तयाब हो रहा है इन स्ट्रेच वो 6 घंटे है। ठीक है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने उनको बताया कि शायद दुनिया के अंदर बहुत सी जगह बैन हो रहा है और पाकिस्तान में हो गया, तो उन्होंने कहा कि बस पता नहीं क्या असर हो जाएगा हमारा। तो ये जब आप खुद बड़े हो रहे थे उस वक्त तो इतना नहीं था इन्फ्लुएंस। ऐसी मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह कोई भी चीज थी। यूट्यूब तो जाके देखना शुरू किया आई थिंक 2015 में जब बैन खत्म हुए। हाँ। मुझे तो उसके बाद इसका मेनली पता लगना शुरू हुआ, बट उससे पहले कुछ ना कुछ सुना हुआ था कि अच्छा बैन हो गया है, ये इस तरह कुछ है। ये इसका कुछ ज्यादा पता नहीं था कि ये चीज है क्या भलाई है। What made you come towards content creation? कोई ऐसी पर्सनालिटी थी जिसको आपने पसंद किया और आपने कहा कि बिल्कुल एक्सीडेंटल, कोई प्लान नहीं था इस चीज़ का, कुछ पता नहीं था मुझे कि ये होता क्या है, कैसे करना होता है, क्या चीज़ है। बट मेरा कुछ इस तरह का था कि ऑन स्क्रीन कोई एक्टिंग हो जाए या इस तरह, ये बैक इन माइंड चलता था। बट वो भाई और दोस्त बातें करते थे, यार यूट्यूब पे वो एक यूट्यूबर है, अमेरिका में है, ये करता है वो करता है, अब उसने ये किया तो अब वहाँ ब्रांड्स बुलाते हैं। तो फिर वहाँ से वो थोड़ा सा, जो आप एक जगह बैठे होते हैं और साइड पे बातें हो रही होती हैं, तो वो क्लिक करना शुरू हुआ कि ये क्या है। तो बस फिर बिल्कुल वैसे ही एक्सीडेंटल ये था कि बस वीडियो बनाई और लगा दी। ओके, ये उस वहां से यानी कि आपको हाँ इंस्पिरेशन आई और उसके बाद योर जर्नी हैज बीन उसके बाद फिर कोई वापसी ये जो स्पेसिफिक एरियाज थे जिसके अंदर आपकी बहुत स्पेशलिटी रही है टुवर्ड्स ट्रैवलिंग एंड फूड व्लॉगिंग, ये भी आउट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट था या आपको लगा कि मार्केट में इस चीज का गैप लगा आपको नजर? नहीं, फूड का इसलिए शुरू किया कि स्टार्ट में जो व्लॉग्स थे उनका कोई सर पैर नहीं था, बस ऐसे ही थे। और मेरा वेट था 145 kg। अच्छा। और वो मैंने भी कम किया था, 83 पे मैं लेके आया था उसको। वो कैसे? यही डाइट, जिम। वो फिर मैंने सोचा कि ये जो मैं सिंपल से व्लॉग्स करता आ रहा हूँ ना, इसका फायदा नहीं है। ओके। वही जो खाने में डेली खाता हूँ बाहर जाके, और रेगुलर जाता था बिल्कुल, तो वो अगर वीडियो में आ जाए तो वो ज्यादा मजे का सीन होगा। ओके। बस फिर उसके बाद वो फूड और ट्रैवलिंग भी साथ ही? ट्रैवलिंग उसके बाद हुई? ट्रैवलिंग बाद। ओके। बेसिकली इस तरह था कि शुरू का 1 साल जो था वो विदाउट फूड वीडियोस थी, और उनमें कोई 8000 सब्सक्राइबर्स हुए थे 1.5 साल में। वो जब फूड वीडियोस करनी शुरू की तो मैं चेक नहीं करता था कि कितने बढ़ गए हैं, क्या व्यूज है, पता है यार नहीं आ रहे व्यूज, 500-600 ही होंगे। तो वो जब फूड वीडियोस शुरू की, पाकिस्तान में उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, 1-2 लोग कर रहे थे कराची में, ब्रोज मीट द वर्ल्ड उनका नाम था, बहुत अच्छा कंटेंट था। तो उसके बाद ये चीज़ जब आई तो लोगों ने देखा कि अच्छा एक शहर में जाके स्ट्रीट फूड कोई दिखा रहा है, तो ये तो कुछ है। बस उसके बाद वो फिर जो पहले 1.5 साल में 8000 हुए थे, वो अगले 1.5 साल में 4 लाख क्रॉस कर गए थे। 4 लाख उस क्रॉस टाइम पे कर काफी गए थे, बड़ी यानी कि बात थी। फूड लवर्स इतने ज्यादा हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैडम मुझे ये बताइए कि क्या आपने जो इन्फ्लुएंसिंग और सोशल मीडिया यूजेज इनकी वजह से शुरू की, आपको पहले से शौक था? नहीं, मैं तो बहुत आउट ऑफ द रीच थी सोशल मीडिया से। अच्छा। और मेरा इवन प्राइवेट अकाउंट था और उसमें भी 0 पोस्ट होती थी हमेशा। अच्छा, आप सिर्फ लोगों को देखती थी? मैं स्टॉकर थी। स्टॉकर वाले जोन में थी आप? नहीं, असल में आई बिलोंग टू अ वेरी स्ट्रिक्ट पढ़ाई वाली फैमिली। ठीक है, और टाइम ही नहीं मिला था कभी इस तरह का। अच्छा, तो यानी कि आप कहना चाह रही कि उनके खानदान का इससे कोई ताल्लुक नहीं हमारा है? खानदान सेम है। आप दोनों क्या कजन्स भी हैं? हैं। अच्छा, तो ये मेरा क्या? भी पढ़ाई वाला ही ताल्लुक है, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर है माशाल्लाह। नहीं, मगर सर उनके जवाब के बाद बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगा। कोई बात नहीं। महा, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, कजन आपके किस तरह लगते हैं? ये मेरी मम्मा की खाला के बेटे हैं, लाइक माय सेकंड कजन। मेरी खाला की जो बेटी है ये उनकी बेटी है। आपकी खाला की जो बेटी है उनकी बेटी, ठीक है, यानी कि अम्मी की साइड से हैं। हाँ जी, हाँ जी, अम्मी की तो साइड। बेसिकली अगर मैं ये अखज़ करूं आपके जवाब से कि जो आपकी अम्मी की साइड है वो है पढ़ाकू वाली, जो आपके अब्बा की साइड है वो भी बहुत पढ़ाकू वो है। ज्यादा पढ़ाकू। लेकिन आप तो हर वक्त यूट्यूब पे होते हैं और
सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं जो कि वो करते ही नहीं है। देखिए अब उन्होंने 0 पोस्ट पे रखा जो उनके खानदान था। तो एक तो घर में ऐसा निकलना चाहिए ना। अच्छा वैसे आप उससे पहले देखती थी शादी से पहले इनका Obviously, कंटेंट? yes, yes, तो उस वक्त क्या आपको क्या लगता था, कैसा कंटेंट ये? आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? यार हो सकता है कि वो कई दिल में उनकी जो बात हो वो निकल आए। अच्छा बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता है कि हमजा इज द वन जिन्होंने बहुत डिफरेंट फील्ड चूज की और ही इज अ सेल्फ मेड मैन आई थिंक। But being a studious person yourself, did you understand the field that he was Yes, choosing? yes, I'm उसने कहा ये really proud BBA of कर रहा था, ये क्या बीच में लड़के ने काम शुरू कर No, दिया? I think he pursued what he liked और मुझे लगता है कि बहुत प्राउड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद इन्होंने आपको मनाया कि भाई, नहीं मैं या देख देख के वो आपको हुआ कि यार हाँ मुझे भी शौक हो गया। ये अकेले मशहूर हो ही जा रहा है, ये क्या बात है? नहीं नहीं अच्छा वो पब्लिक होने के लिए? हाँ। अच्छा उसकी कहानी शादी के काफी टाइम बाद की है। 1 साल बाद। एक तो जब हमारी शादी हुई फौरन हमने कुछ नहीं सोचा था कि माह ने पब्लिक होना है, कंटेंट में जाना है, कोई प्लान नहीं, ना ही इस तरह का कोई चक्कर था। शादी के कोई 1 साल बाद इन्होंने, ये डेंटल सर्जन है तो इन्होंने अपना क्लिनिक करना था। तो फिर मैंने कहा भाई अगर क्लिनिक करना है तो ज़माना सोशल मीडिया का है, तो उस चीज़ से भी इसको पब्लिक करके और आपको अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो उस वजह से फिर इनका शादी के 1-1.5 साल बाद जाके पब्लिक हुआ था। जब मेरा क्लिनिक बन रहा था उससे शायद 6-7 या 8 मंथ्स पहले मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया था सो दैट मेरी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो और मेरी अपनी एक ऑडियंस हो। मुझे ये बताइए कि ये दांत यही तोड़ लेती हैं या आप डिफरेंट डेंटिस्ट के पास जाते हैं? नहीं मैं जोड़ देती हूँ। हाँ आपके ही जाहिर बात है। वेलकम बैक। और अब चलते हैं अपने सेगमेंट और करें पोस्ट की तरफ। जी तो क्या और किया है इन्होंने पोस्ट? राना हमजा साहब आप कहते हैं 100% हलाल। 2021 के अंदर आप प्लीज बताइए क्या हो रहा था? सर ये इजिप्ट में है, पिरामिड्स के सामने, और अब वहाँ हमें पे समझ ना- आया कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए मैं सही सलामत वापस आया। मेरा कोई इस तरह का ना वो था नहीं, इंटेंशन नहीं नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी कि मैं इसको चुमी करूं या इस तरह का कोई मामला हो। तो ये आपको क्या सूझी? ये थी मैं उस बताता हूँ, जिस तरह आप कुआलालंपुर जाए ना, ट्विन टावर के बाहर वो बहुत सारे खड़े होते हैं कि हमें एक एंगल पता है, डिफरेंट एंगल्स के। तो उसने कहा जी अपना फोन दो, मुझे एक एंगल पता है। उसने कहा ये करो, मैंने किया तो मुझे पता लग गया अभी क्या बनाने लगा। वो जब उसने बनाई फिर मैंने कहा चलो ठीक है बन गई। अब अगर खैर उसने ऐसी कोई हरकत करी दी थी तो आपको अपलोड नहीं करनी चाहिए थी, है ये नहीं वो असल नहीं ना है कुछ, इसलिए मैंने कहा चलो। असल नहीं, वो भी बेचारी मतलब सोचती होगी। हालांकि ये मुझसे कौन है पाकिस्तानी जो आया? 300 फुट दूर है पीछे ये। सर वो तो हमें हो गया। वैसे आप मुझे बताएं, वहाँ आपने ये तस्वीर देखी हुई थी पहले, और ये जिस जमाने में उन्होंने अपलोड की थी उस वक्त ही देखी थी? हाँ जी। और इस वक्त गालिबन आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। तो आपके तब भी जहन में नहीं आया कि कौन छिछोरा है? गैर मुल्क जाके ऐसी हरकतें कर रहा है। वैसे ये मेरे कजन्स को क्या हो गया? जी आगे दिखाइए। माफ कर दिया, माफ। ओह ये है जी, और मानना पड़ेगा गोरख हिल ने टफ टाइम दिया। सर ये कहाँ की है ये? सर ये सिंध में है, गोरख हिल्स। ओके। और ये सिंध बाकी तो आपको पता बड़ा गर्म इलाका है, लेकिन ये जगह मरी की तरह बहुत ठंडी होती है अच्छा। सिंध में। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत स्टीप है कि बाइक आपने लेके जाने हैं तो ये काफ़ी मुश्किल बात है। हर टर्न जो है उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है और नीचे खाई है। ओके। तो इस टाइम पे रोड भी बन रही थी, तो हर पॉइंट पे हमारा वो छोटे पत्थर की वजह से टायर स्लिप होता था। तो ये वो जिंदगी मौत वाला ट्रैक था ये। ओह तो ये जब हम उतर रहे थे, बस उतरने वाले थे, तो उस टाइम ये अली भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे ट्रैवल पार्टनर है मेरे। तो हम दोनों ने फिर पिक्चर ली कि जिंदा बच के वापस आ रहे हैं हम। ठीक है। ओके जी आगे दिखाइए। ये उसी जगह की है जहाँ पे मैंने अभी आपको ये आप क्या लिखते हैं? शिकरा दिलबर जानी ढौ पे आ। तो ये कैसे ढौ पे आ? ये ढौ इस तरह पे था कि वही जो पिछली पिक्चर आपने देखी है, ये उस ट्रैक पे जाते हुए बस इस तरह मुड़ा है बाइक और ये नीचे गिर गया था। अच्छा। तो मैंने कहा चलो अब गिर ही गया तो इसको जरा 5 बचाए इसके मिनट। क्या, आप उस बेचारे को उठाएं। इसके वीक मोमेंट का फायदा आपने क्यों उठाया? हाँ ये टूरिंग बाइक्स, इनके लिए ये ट्रॉफी होती है कि अच्छा ये गिरे में नॉर्थ में जाके कहीं। ये ट्रॉफी होती ये है? ट्रॉफी है इन बाइक्स के लिए, नॉर्मल बाइक्स के लिए नहीं है, बट इन बाइक्स के लिए है कि हाँ ये वहाँ पे आपने इतना टफ ट्रैक किया था कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो बस मैंने कहा चलो खैर एक तस्वीर ले लेते हैं। ये बड़ा एक सिंड्रोम आपने बताया जी। और ये आप व्हाट एन अजीबोगरीब नाइट बट व्यू फुल हैवी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जी। ये वहाँ है ओडमाड़ा, गवादर के रास्ते में, और ये ज़िंदगी की पहली कैंपिंग थी मेरी।
और कैंपिंग हमने सोचा कि जी कैंपिंग करेंगे बीच पे, सुबह उठेंगे, नीला समंदर, ग्वादर के नज़ारे शायद आप गए हो तो बहुत ही जी, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है। बट इस बीच पे जब हम लोगों ने जाके रात को कैंप लगाया तो वहाँ कोई ट्रिप आया हुआ था कराची से। अब मैं और वो अली भाई जो पिछली पोस्ट में साथ थे, हम दोनों खोल के बैठ गए कि देखते हैं ये अब क्या कर रहे हैं। रात 12-1 बजे अच्छा। का टाइम है, सामने समंदर है और आप बिल्कुल दूसरों को अंधेरा देख रहे है। हैं। और ट्रिप एक आया हुआ था और वो कपल्स मोस्टली थे। अच्छा। और वो पानी में टहल रहे हैं अब बीच पे, हम अंदर बैठे हैं। वहां पे फिर हरकतें वो शुरू हुई कि हमने फिर उसको बंद ही कर लिया। अच्छा। फिर वो गुजरा जब सारा मोमेंट, तो सुबह 4 बजे पता लगा कि कुत्ते जो है ना वो फिर रहे हैं साइडों पे। ओके। अब वो कुत्ता आके सूंघ रहा है कैंप के बिल्कुल, पहली कैंपिंग जिंदगी की, और इतनी घटिया कि पूरी रात जागता रहा मैं। फिर रात ऐसी हवाएं चली कि पूरा कैंप सुबह हमारा रेत से भरा हुआ था। कैंप भी कोई अच्छा नहीं था हमारे पास। मगर नहीं, आपकी कैप्शन से तो नहीं लग रहा कि जितना आपने हार्ड जोर से बनाया और फुल नहीं वो मजा एडवेंचर था ना वो। ठीक है। नींद बिल्कुल आधे घंटे की थी, वो जो बीच में लग गई आंख तो लग गई। वो भी नहीं लग रही आपको। फिर सुबह उठ के दोबारा कराची बाइक पे। आधी घंटे की नींद ही वैसे होनी थी, आपस की बात है, सारा कुछ तो आप रात देखते रहे जी। तुहार भाई स्टेडियम माँ, तो सर ये जो आपने मनोज बाजपेयी अपने आप को कंसीव किया, सर ये मैं अभी नोट कर रहा हूँ कि मैं 2020-21 में क्यों इतना ज्यादा ऐसे लिख रहा था। और ये मुझे खुद नहीं बिल्कुल पता। दिस इज अ वीक बिफोर द कोविड शटडाउन इंटरेस्टिंगली। और मुझे लग रहा है कि पीएसएल का कोई मैच है। पीएसएल का मैच था जब पाकिस्तान की क्रिकेट फिर भी कुछ देखने वाली होती थी। नहीं, पीएसएल में तो हमेशा ही देखने वाली होती है, उसके बाद बाहर निकलते जब हम तो फंसा जाते बस ऐसे हैं। ही। लेकिन ये उस वक्त था, और इंटरेस्टिंगली इसके तकरीबन 7-8 दिन बाद टोटल आपकी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, बिल्कुल, बिल्कुल, 14-15 मार्च को। ऐसी है। तो ये आप वहां पे देख रहे थे, तो ये आप बात आम लफ्जों में भी कर सकते थे। थोड़ा सा छिछोरापन नजर आ रहा है मुझे भी, लेकिन वो क्यों है उस वक्त में मुझे नहीं पता। ये भी आपने देखी हुई थी? देखिए भी। अच्छा ठीक है। वैसे इसके अलावा भी कभी इस तरह की लैंग्वेज वगैरह बोलते हैं बिहारी? वहाँ को यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा ही शोहर है। मेरा ही शोहर है। ठीक है जी। बर्फ के गोले पे माल्टा रंग, ये क्या क्या अब जरूरी नहीं है हर पोस्ट की जस्टिफिकेशन दूं, बदल दो इसको अब आगे। नहीं मगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि बर्फ के गोले पे माल्टा रंग, तो आप अपने आप को शायर माल्टा कह रहे हैं इसमें? मेरा ख्याल है वो नजर ऐसा आ रहा है ऊपर, लेकिन शर्मिंदगी का बाइस फील हो रहा है इसको बदलने का। और ये भी 2021 में? ये भी ये वक्त ठीक नहीं था मुझे। जाके 2021 बड़ा आपकी जिंदगी में एक 2020 और 21 को इंस्टाग्राम से खत्म करना पड़ेगा। बेहतर था कि आर्काइव कर लेते, लेकिन चले आपने नहीं किए तो हमने फायदा उठा लिया। नहीं मुझे कुछ पोस्ट पे महा अक्सर कहती होती हैं कि ये ना आर्काइव करने वाली है, फिर मैं कहता हूँ नहीं पुराना वक्त नहीं भूलते अपना। नहीं, मेमोरीज रहनी चाहिए। मेमोरीज फिर आज आ रही हैं सामने सारी आपकी जी। ओहो, माँ सदके जाए, सडनली ओपन माय कैमरा, और लग भी रहा है कि ये सडनली हुआ है। सडनली नहीं हुआ था। रुक जाए, वहाँ कैसा महसूस कर रही हैं आप? चेंज कर दे। अच्छा ये सडनली बिल्कुल नहीं है, मैं इस तरह की हरकतें बहुत करता हूँ जिंदगी में, बहुत ज्यादा हरकतें करता हूँ। कहीं पे आपको लगता है कि हर हरकत बताने और दिखाने वाली नहीं ये अब मुझे लग रहा है खैर है। ये बताओ, ये भी कोविड टाइम है। हाँ, तो अकेले में आपने शायद अपने अंदर से एक मूंछों वाला सिंघम निकालने की कोशिश की थी जी। हाँ जी बाजी, कितने किलो चाहिए? कैप्शन थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना। कैप्शन सिर्फ इंटरेस्टिंग लगने के लिए। वो ऐसे लग रहा है ना कि फट्टे पे कोई दुकानदारी वाला माहौल हो सकता तो ये है। क्या कोई कसाई के साथ कोलैब किया हुआ था? नहीं ये आई थिंक मुझे लग रहा है ये शीफा की पोस्ट है। ठीक है जी, आगे आइए। भूख है लगी और तुम डाइटिंग करने की बात करते हो। भूख लगी। हाँ गाने से वो है ना convert। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग, पहले तो ये कि ये क्या है जो ये मोल्टन लावा सिजलिंग उसमें है। आपने वहाँ ये देखी हुई थी पहले? वहाँ कभी देखा नहीं था, मेरी इंस्टाग्राम नहीं देखा बाप। अब इस तरह नहीं हर आते। चीज में नाम। इस तरह का तो नहीं, उन्होंने तो अपनी शादी के आसपास का देखा था। आपकी शादी कब हुई थी? 23 करो उसके आसपास था। उनको पता होता कि 21 में अब ये करते रहे हैं। मगर इतने गौर से नहीं, अभी डिनाई कर रही है। अच्छा, अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा इसके अंदर वहाँ के उन्होंने पहले ये जो भी शेर कहा या गाना कहा उसको लिखा, फिर उसके बाद उनको ख्याल आया कि इसके अंदर मैंने हैशटैग्स नहीं डाले, तो बजाय इसके कि उसको एडिट करके डालते, उन्होंने दोबारा अपने ही उससे हैशटैग्स पोस्ट किए। अच्छा हाँ वाह, ये नहीं ये पहले मैं इस तरह करता होता था, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि उस टाइम पे एल्गोरिदम इस तरह का था कि जब आप नीचे हैशटैग लिखते थे ना डिस्क्रिप्शन में, तो रीच कम होने के चांसेस होते थे। ओहो। तो कमेंट में अगर आप करते थे तो वो हैशटैग जा सकता था लेकिन रीच हिल नहीं सकती थी। उफ, इस कदर डिटेल में जाके भाई ने पोस्ट को जी आगे